नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्ञान के बारे में। ज्ञान कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों, ज्ञान 3 प्रकार का होता है: भौतिक ज्ञान, भूगोलिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान हम किताबों के द्वारा करते हैं, भूगोलिक ज्ञान ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होता है और आध्यात्मिक ज्ञान किसी विद्वान या कथावाचक या कोई भी ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो एक विशेष ज्ञान भी इसमें होता है दोस्तों। वो कौन सा ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और कैसे कराया जाता है, तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर आज हम एक तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाते हैं जिससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आपने ऋषि अष्टावक्र का नाम सुना है। वो बहुत ही बड़े विद्वान ऋषि हुए थे। तो जब वह 12 साल की अवस्था में अपने स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो मास्टर जब प्रश्न करता था तो प्रश्न करते ही मास्टर को वह उत्तर दे देते थे। तो मास्टर उनकी बातों से बहुत परेशान था और एक दिन गुस्से में आकर मास्टर ने कहा ऋषि अष्टावक्र से कि अगर तुम इतने विद्वान हो तो अपने पिताजी को क्यों नहीं छुटा कर लाते हो। तो दोस्तों, उसने पूछा मास्टर जी से कि मास्टर जी, मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि तेरे पिताजी राजा जनक की कैद में बंद हैं ब्रह्म ज्ञान करवाने के लिए। 16,000 ऋषि राजा जनक की कैद में बंद हैं। तो इतनी बात सुनते ही वो 12 साल का बच्चा जो ऋषि अष्टावक्र बने थे अपने घर पहुँचे। घर जाकर अपनी माता से पूछने लगे कि हे माता, तुमने मेरे पिता के बारे में नहीं बताया। तुमने कहा वे तो मर गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तेरे सारे टाइम पास कर रही थी इसलिए मैंने नहीं बताया तुझे। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा माँ तू चिंता मत कर माता, मैं जो है अपने पिताजी को छुड़ा कर लाऊंगा और मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक के राज्य में पहुँच गए और उसके महल के समीप जाकर उन्होंने दरबारियों से कहा कि हे दरबारी, अपने राजन से कहो कि मैं उनको ब्रह्म ज्ञान करवाने आया हूँ, उनका ये प्रश्न था। तो एक दरबारी जाकर राजा के समीप जाकर नमस्कार कर कहने लगा, हे राजन, कोई 12 साल का बच्चा है और कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञान करवाने आया हूँ। तो राजा का प्रश्न था बहुत पुराना, क्योंकि उसने तो 16,000 ऋषि कैद करवाए थे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान करवाने के चक्कर में। तो वह जो है लड़के को आदर सहित सभा में बुलाया गया और सभा में जब वो 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ आकर, तो उसको काला शरीर 8 जगह से मुड़ लिकड़े हुए थे उसमें। तो सभी सभापति उसे देखकर हंसने लगे। जब सभी सभापति उसे देखकर हंसने लगे तो लड़का बहुत विद्वान था, वो भी देखकर ताली पटका कर हंसने लगा। तो ऐसा करने पर राजा को एक बात समझ में नहीं। राजा ने बच्चे से पूछा कि तुम क्यों हंसे। तो बच्चे ने कहा, हे महाराज, मैं इसलिए हंसा कि तुम्हारी सभा में सब मूर्ख बैठे हैं जिन्हें केवल चमड़ी का ज्ञान है, और इसलिए मैं हंसा। तो राजा ने कहा, तो बच्चा बोला, जो ऋषि अष्टावक्र बने बड़े होकर, बच्चे ने कहा कि महाराज आपको ब्रह्म ज्ञान करना है। हाँ, तो मैं ब्रह्म ज्ञान कराना आया हूँ। तो एक बात बताइए आप मेरे से कि ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कोई कुर्सी पर बैठकर करता है और गुरु खड़ा होकर ज्ञान प्राप्त करवाता है? ऐसा नहीं। तो राजा ने उस लड़के को अपनी सीट पर यानी कि अपनी गद्दी पर बैठा दिया और अपना आप वहाँ सभा में खड़ा हो गया। तो उस बच्चे ने यानी ऋषि अष्टावक्र ने पूछा कि महाराज, हे राजन, कि ये राज्य किसका है। तो राजा ने कहा ये तो अब आपका ही है। कि हे राजन, ये सब कुछ किसका हो गया, ये तो आपका ही हो गया। और तो फिर ऋषि अष्टावक्र ने एक घोड़ा मंगवाया, सफ़ेद रंग का घोड़ा मंगाया। घोड़ा सभा में आया और राजा जनक से कहा कि हे राजन, तुम इस पर चढ़ो। राजा ने जैसे ही जीन पर पैर रखकर टांग घुमाई तो उन्होंने कहा कि महाराज यहीं रुक जाओ, और एक टांग पर उन्हें रोक कर वहाँ से ऋषि अष्टावक्र अपने घर की तरफ को भाग गए, जो 12 साल की अवस्था में थे, और अपने घर की माई को गदबद लगा दी। और घर पहुँचने पर उनकी जाकर देखा तो उनकी माँ बहुत रो रही थी। उन्होंने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तो इसलिए रो रही, जब तुम्हारे पिताजी नहीं आए, इतने भी बड़े विद्वान और 16,000 ऋषि कह दे, तो मुझे तो ऐसा लगा कि तुम भी आ सकते हो या नहीं। माँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है,
मैं जो है पिताजी को शीघ्र ही छुटा कर लाऊंगा। और तीसरे दिन वह सभा में पहुँचे। तो सभा में जाते ही सभी ने उनको नमस्कार कहा। नमस्कार कर कर वह अपनी गद्दी पर बैठे और कहा, हे राजन, हे राजा जनक, आप इस घोड़े से नीचे उतर जाएं और बताएं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, या और भी कुछ करवाना है। तो राजा जनक ने ऋषि अष्टवक्र को साष्टांग प्रणाम कर कर कहा कि हे ऋषिवर, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। और तो दोस्तों ये बात बताओ कि इस कहानी के द्वारा मैंने ब्रह्म ज्ञान करवाने की कोशिश करी है आपको। तो इसमें ब्रह्म ज्ञान क्या था, क्या छिपा हुआ था? तो इसमें ब्रह्म ज्ञान ये था कि क्षण भर में राजा जनक एक राज्य के राजा थे और क्षण भर में कुछ नहीं रहे और एक घोड़े पर चढ़ाकर कह दिया कि क्षण भर में तुम किसी देश के राजा थे और क्षण भर में कुछ नहीं रहे। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि जो छुपा हुआ होता है किसी के अंदर, एक बीज के अंदर छुपा होता है। तुमने देखा है पीपल का पेड़ इतना बड़ा होता है और उसके एक छोटा सा बीज, उसमें एक इतना बड़ा पीपल का पेड़ छुपा है। इसे जैसे कभी बारिश पड़ती है तो कभी घटा हो जाती है और कभी धूप निकट जाती है, तन देर में घटा होगी, तन देर में सूरज छुपगी। तो इसे बोलते हैं, जो छुपा हुआ ज्ञान है उसे बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। जो हमारे शरीर और हमारी बॉडी के अंदर भी एक बीज है जो छुपा हुआ होता है। तो इस प्रकार हम इसे बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। जो छुपा हुआ होता है, जो गोपनीय होता है, उसे बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। और दोस्तों एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। जो व्यक्ति जैसे एक पेड़ को हम सिंचाई करते हैं, नलाई करते हैं और वो बड़ा होता है, उस पर फूल फल आता है, इसी प्रकार हम भी अपने माता पिता की जो सेवा करेंगे तो हम भी फूलेंगे और फलेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जड़ मजबूत है तो वो सीधा खड़ा हो सकता है, अगर जड़ ही मजबूत नहीं है तो वो गिर जाएगा। जैसे एक पेड़ की अगर जड़ मजबूत है तो वो सीधा खड़ा हो सकता है, अन्यथा गिर सकता है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने माँ बापों की सेवा करेगा वो जीवन में फूलेगा और फलेगा और हर काम को प्राप्त करेगा, हर अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा, हर कार्य को पूर्ण करेगा। जीवन में माँ बापों की सेवा सबसे सर्वोत्तम बताई है। और जो व्यक्ति इस सेवा को करेगा वो जीवन में सक्सेसफुल, हर लाइन में, हर चीज़ में विजय होगा। यही जीवन का सार है और यही ब्रह्म ज्ञान है। अगर तुम कितने ही बड़े धनपति, कितने बड़े आदमी बन जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप परेशान हैं और किसी वजह से परेशान हैं, अगर तुम्हारे मुंह पे कोई नहीं कहेगा, ताकतवर आदमी बाद में कह सकता है कि कितना बड़ा विद्वान बन रहा है, माँ बाप परेशान फिरते हैं। इसीलिए दोस्तों हर व्यक्ति को अपने माँ बापों की सेवा करनी चाहिए। ये भी एक ब्रह्म ज्ञान है लौकिक परिभाषा में। दोस्तों धन्यवाद।